नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। दीपक को किस दिशा में जलाएं, दीपक की लौ किस दिशा में हो, उससे क्या चीज़ें लाभ हो सकती है। जैसे कि पहले हम एक पूर्व में वीडियो बना चुके हैं कि अगर आप नॉर्मल अपनी पूजा करते हैं तो दीपक की लौ हमेशा पूरब की तरफ रहे, जो कि हम लोग जानते हैं पूर्व का जो दिक ग्रह होता है वो सूर्य होता है, और सूर्य हमको सब कुछ दे रहा होता है, तो और हमारी लग्न का कारक होता है। इसलिए दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखते हैं। आज हम लोग एक बात करेंगे मृत्यु पे। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या आपके किसी माता पिता बाबा दादी किसी की भी मृत्यु आपके परिवार में हो चुकी है, अगर मृत्यु हो जाती है और बॉडी जब घर पे है तो एक दीपक जलाना चाहिए, तेल का दीपक, और जिसकी जो लौ है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहे। अगर आप कोई बॉडी रहती है, कोई आपका प्रियजन खत्म हो जाता है, तो जब उनका पार्थिव शरीर जो घर में रखा हुआ है तो दक्षिण की तरफ एक दीपक जलाए जिसकी लौ दक्षिण की तरफ हो तेल का, और कोशिश करें कि वो कम से कम 10 घंटे जले रात में। इससे क्या होता है, दक्षिण का जो दिक होता है वो मंगल का दिक होता है, यम देवता होते हैं, तो जो सोल होती है उसको डायरेक्शन मिलता है और वो अपने रास्ते पर चलती है जाती है। तो जो हम लोग कहते हैं कि हाँ, किसी कोई अगर डेथ होती है तो हम लोग कहते हैं ओम शांति शांति, तो बेसिकली वही होता है कि सोल को शांति मिलती है, कहते हैं ईश्वर उसको गति प्रदान करे, तो सोल को गति होती है, वो गति प्रदान होती है। तो दक्षिण की तरफ करके दीपक जलाए, ये चीज़ें ध्यान रहे। इसीलिए हमने जब पहले बताया था दीपक में, तो मारण वगैरह जब करते हैं तो भी दक्षिण की ही तरफ दीपक लौ रखती है। किसी का मारण इस तरीके से ये काम नहीं करने चाहिए हालांकि, क्योंकि इससे आपके कर्म बहुत खराब बनते हैं और आप उस खराब कर्मों से होने वाले दुष्प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ये सारा कर्मों का खेल है। ये जो ग्रह है ये और कुछ नहीं है, हमारे ही कर्म के हिसाब से कुंडली के भिन्न भिन्न राशियों और विभिन्न विभिन्न भावों में रहते हैं। तो अगर कोई इस तरीके का गुजर जाता है आपको अपना, तो ये जलाए। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप क्या कर सकते हैं, तब भी आप अमावस्या की रात्रि में ये दीपक जला सकते हैं दक्षिण की तरफ करके, और सिंपल अपने पितरों को प्रणाम करें। आपके पितृदोष से देखेंगे आपको रिलीफ मिलने लगेगी। करके देखिए, शास्त्रज्ञ उपाय है, अवश्य लाभ मिलेगा। इस चैनल को अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही नवीन जानकारियाँ, कुछ पुरानी जानकारियों में और कुछ चेंज करके जो यूट्यूब पे आपको मिलती है उसमें कुछ और विशेष जोड़ के इस चैनल पे प्रस्तुत होगी। लाभ उठाएं। जल्दी ही हम लोग लाइव भी आना शुरू करेंगे, और जो हमने बताया था ज्योतिष वाला 60 दिन का जो चैलेंज, कि आप 60 दिन में ज्योतिष प्रवीण हो जाएंगे, जानकार नहीं प्रवीण, वो भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। वो क्लासेस थोड़ा सा बन जाएं, उनकी रिकॉर्डिंग हो जाए, फिर वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।